और इस बीच मूसेवाला केस से जुड़ा हुआ एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 29 मई का ही ये फुटेज बताया जा रहा है जिस दिन उनकी हत्या कर दी गई थी। ये देखिए 29 मई का सीसीटीवी फुटेज, जिस वक्त वो अपने घर से निकल रहे थे वही गाड़ी आपको नजर आ रही है जिसमें मूसेवाला को बहुत ही बुरी अवस्था में स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला था क्योंकि उनको 30 से ज्यादा गोलियां लगी थी। ये देखिए आप सामने देख रहे हैं 29 मई का वो सीसीटीवी फुटेज। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो अपने घर से निकले थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं दोपहर, माफ कीजिएगा, ये 29 तारीख की तस्वीरें हैं। उनकी मौत से एक दिन पहले की तस्वीर है, 29 जून की तस्वीर है। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, ये कब की तस्वीरें हैं जो सीसीटीवी फुटेज आपने एबीपी न्यूज़ के दर्शकों तक पहुंचाई है? जी बिल्कुल, देखिए विकास, ये उसी दिन की सीसीटीवी फुटेज है। 29 मई की ये सीसीटीवी फुटेज है जिस दिन सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकले थे। मैं आपको सीसीटीवी के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे ही मूसेवाला अपने घर से निकले हैं, उस घर के बाहर कुछ लड़के खड़े हुए थे और उनमें से एक लड़के ने कहा कि उनके साथ सेल्फी खिंचवानी है। क्योंकि मूसेवाला ड्राइविंग साइड की तरफ थे तो वो लड़का साफ नज़र नहीं आ रहा है इसमें फुटेज में सेल्फी खिंचवाते हुए। और जो जानकारी मिली है पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कि मूसेवाला ने उसके साथ सेल्फी खिंचवाई है और उसके बाद गाड़ी आगे की तरफ निकल गई है। और पुलिस को शक है कि उसी लड़के ने आगे जो शूटर्स थे, जो लोग गाड़ी में इंतजार कर रहे थे, उनको जानकारी आगे दी थी। तो कहीं ना कहीं इसके बाद जो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और इलाकों की चेक की है, इस पूरे रूट की जो चेक की है सीसीटीवी, उससे 2 लड़के इसमें पुलिस को संदिग्ध नजर आ रहे हैं। दोनों कहां के रहने वाले हैं अभी तक ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज उसी दिन का है जिस दिन मूसेवाला अपने घर से निकले हैं। वहां पर कुछ लड़के खड़े हुए थे, उनमें से 2 लड़कों ने गाड़ी को रोका और सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगी क्योंकि जो तस्वीरें आपने दर्शकों तक पहुंचाई हैं उसके बारे में जानकारी देना बहुत महत्वपूर्ण है। साफ नजर आ रहा है ये 29 मई 2022 का सीसीटीवी फुटेज है जो उनके घर के ठीक ऑपोजिट साइड का फुटेज है। गाड़ी उनकी रुकी हुई है, कई सारे लोग आसपास आपको नजर आ रहे हैं। दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि एक शख्स उनके घर के बाहर पहले से मौजूद था और जब मूसेवाला अपनी गाड़ी में बैठने ही वाले थे वो शख्स वहां आया और उसने कहा कि मेरे साथ सेल्फी ले लीजिए। और खुद सिद्धू मूसेवाला ने उनके हाथ से फोन लेकर सेल्फी ली है, जैसी जानकारी हमारे सहयोगी को मिली है और जो अब तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और पुलिस को शक इस बात का भी है कि सेल्फी लेने वाला शख्स जो है वो खबरी भी हो सकता है, यानी उसी ने उस गैंग को जिसने शूटिंग की थी 29 मई को जानकारी दी थी कि सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकल चुका है। तस्वीरें आप देखिए 29 मई को जिस दिन हत्या हुई, शाम 5:15 की ये तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर 5:15 7 सेकंड से लेकर ये तस्वीरें कुछ मिनट तक की हैं। 29 जून की घटना है, जब 29 मई की घटना है जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। वे घर से निकले, अकेले गाड़ी में सवार थे और ताबड़तोड़ उनके ऊपर हमला किया गया मानसा के पास और यहाँ पर उनकी मौत हो गई थी। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, लगातार ग्राउंड जीरो से अपडेट पहुँचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर मनोज आपने पहुँचाई है, इसमें वो लोग मौजूद हैं जो मुखबिर थे जिन्होंने इस बात की जानकारी हत्यारों तक पहुँचाई कि सिद्धू मूसेवाला यहाँ से निकल चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए विकास, पुलिस के सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो जो लड़का जो सेल्फी खिंचवा रहा है, पुलिस का ये कहना है कि वो लड़का 3-4 दिन से लगातार चक्कर काट रहा था सिद्धू मूसेवाला के घर के। वो अपने आप को एक बहुत बड़ा फैन बता रहा था मूसेवाला का और जब मूसेवाला ने उसको देखा कि वो लड़का आज फिर खड़ा हुआ है तो उन्होंने गाड़ी को रोका और खुद बाकायदा अपने हाथ से उसी के फ़ोन से सेल्फी खींची और ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद जो जानकारी मिल रही है पुलिस को ये शक है कि उसी लड़के ने और उसके साथ एक लड़का और था, इन दोनों ने मिलकर जो शूटर्स थे जो आगे इंतजार कर रहे थे उनको इस बात की जानकारी दी कि मूसेवाला घर से निकल चुका है, उसके साथ सिर्फ 2 लोग हैं। और यही वजह है कि उन गाड़ियों ने पीछा करना शुरू किया क्योंकि जो दूसरी गाड़ी थी मूसेवाला के पीछे, जिस गाड़ी के अंदर 2 सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे, वो गाड़ी बाद में पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं ये जानकारी भी मूसेवाला के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको भी शक हुआ और वो बाद में मूसेवाला का पीछा उन्होंने करना शुरू किया। जो गार्ड थे वो पीछे की तरफ से बाद में गए, लेकिन जब तक गार्ड वहां पर पहुंचते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो ये कत्ल की प्लानिंग थी कोई एक दिन की प्लानिंग नहीं थी, महीनों इस प्लानिंग को करने में लगे होंगे। तमाम सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने निकाल लिए हैं और जो गाड़ियां हैं, दोनों कोरोला गाड़ी और जो बुलेरो गाड़ी है, वो कई बार
सिद्धू मूसेवाला के घर के आसपास नजर आई हैं, यानी कि वो रैकी लगातार कर रहे थे और सिर्फ इंतजार कर रहे थे उस दिन का जिस दिन उन्हें मौका मिले और वो अपने काम को अंजाम दे। और ये मौका उनको मिला 29 तारीख को, क्योंकि उस दिन सिद्धू मूसेवाला के साथ उसका कोई भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था। वो अपने 2 दोस्तों के साथ अकेले जा रहे थे और आगे जब उनको मौका मिला जो है वो लगातार चल रही थी, यानी 3-4 दिन से लगातार उनके घर के आसपास एक शख्स को देखा जा रहा था जो कहीं ना कहीं ये जानकारी जुटा रहा था कि मुफीद वक्त कौन सा हो सकता है जब अपना काम कर लिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी एक आपने AN-94 राइफल का जिक्र किया, वेपन का जिक्र किया, जिसका इस्तेमाल किया गया है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते थे वो अक्सर कि कोई मौका चूक ना जाए, इसलिए ऐसे वेपन का इस्तेमाल किया गया कि अपना काम किया ही जाए, कुछ भी हो जाए। जी बिल्कुल, देखिए AN-94 के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि वो असॉल्ट राइफल है और उसका इस्तेमाल जो है बर्स्ट शॉट के लिए किया जाता है। और ये भी आपको बताना चाहूँगा कि उस राइफल का इस्तेमाल क्यों करना चाहते थे कातिल। उसका इस्तेमाल इसलिए करना चाहते थे कि अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी पर एक ही जगह पर लगातार फायर करते रहेंगे तो बुलेट प्रूफ गाड़ी का जो शीशा है वो भी टूट जाएगा। तो यानी कि उनका मकसद एकदम क्लियर था, उनको कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला को रास्ते से हटाना था। यही वजह है कि उन्होंने AN-94 राइफल का इस्तेमाल किया। लेकिन उस दिन शायद हो सकता है सिद्धू मूसेवाला की किस्मत खराब थी, वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी मौजूद नहीं थे, वो दूसरी गाड़ी लेकर के गए थे और उनको मौका मिला और उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दे डाला। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये सिर्फ एक दिन की प्लानिंग नहीं थी, इस प्लानिंग को करने में महीनों लगे, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो अपना गैंग जेल के अंदर बैठ के ऑपरेट करता है। उस गैंग के अंदर पंजाब के लोग शामिल हैं, गैंगस्टर शामिल है, उसके गैंग के अंदर राजस्थान के गैंगस्टर शामिल है, हरियाणा के गैंगस्टर शामिल है और काला जठेड़ी उसके साथ मिला हुआ है। काला जठेड़ी सोनीपत का रहने वाला है, शातिर बदमाश है, उसके ऊपर भी हत्या के लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं। बिल्कुल, तो मनोज वर्मा के जरिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ABP न्यूज़ पर देख रहे हैं। ये उस दिन की तस्वीरें हैं, सिद्धू मूसेवाला जब अपने घर से रवाना हुए थे और बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। घर से निकलते ही उनको वहां पर मौजूद एक मुखबिर ने, जो कि फैंस की शक्ल में था, उनके प्रशंसक की सूरत में वहां मौजूद था, उसने सेल्फी खिंचवाई और ये माना जा रहा है कि उसके बाद ही इस प्रशंसक की शक्ल में मौजूद मुखबिर ने आगे हत्यारों को सूचना दे दी। इसके बाद उसका सिद्धू मूसेवाला का बलेरो गाड़ी के जरिए, टोयोटा गाड़ी के जरिए पीछा शुरू हुआ। AN-95 असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया गया था, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं थे, उनके साथ सुरक्षा भी नहीं थी, जिसके बाद ताबड़तोड़ गोलीबारी की वजह से सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। ये तस्वीरें 29 मई की हैं, शाम 5 बजकर कुछ मिनट 15 मिनट के आसपास की तस्वीरें। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े हुए अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मनोज, ये बहुत बड़ी जो है गुत्थी सुलझाने में कामयाबी देगा ये CCTV फुटेज पुलिस के लिए। पुलिस ने इस फुटेज के जरिए अब तक इन्वेस्टिगेशन को कितना आगे बढ़ाया है? जी बिल्कुल, देखिए विकास, इस CCTV फुटेज के अलावा 8 संदिग्धों के फोटो भी पुलिस ने जारी किए हैं और 8 संदिग्धों की तलाश पुलिस कर रही है, जिसमें पंजाब के कुछ बदमाश शामिल हैं और जिसके अंदर हरियाणा के कुछ बदमाश शामिल हैं और लगातार उनकी तलाश की जा रही है। करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो टीमें हैं वो पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में लगातार छापेमारी कर रही हैं और कोशिश यही है कि कोई भी एक शूटर पकड़ में आए, उसके बाद ही इस हत्याकांड की पूरी गुत्थी से पर्दा साफ हो पाएगा, क्योंकि एक शूटर पकड़ में आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार प्लानिंग किस तरीके से की गई थी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि बुलेरो कार के अंदर हरियाणा के शूटर बैठे हुए थे और जो आगे कोरोला कार चल रही थी उसके अंदर पंजाब के शूटर थे। एक जगह और CCTV फुटेज सामने आया था, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, उस CCTV के अंदर जब सिद्धू मूसेवाला की कार एक नहर के पास से गुजरती है तो वहां पर 2 रास्ते हैं। कोरोला कार ने वहां पर ओवरटेक करने की कोशिश की और कोरोला कार जो थी वो उस गाड़ी से आगे की तरफ निकल गई, सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी से, और वो लेफ्ट साइड की तरफ उसने टर्न किया, लेकिन सिद्धू मूसेवाला राइट साइड की तरफ टर्न हुआ और जो बुलेरो कार थी वो उसके पीछे गई। तभी कोरोला कार ने पीछे से तुरंत बहुत झटके में बहुत तेजी से बैक लिया और फिर वो कार सिद्धू मूसेवाला के पीछे गई और आगे जाकर जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दे डाला। तो एक CCTV फुटेज नहीं, पुलिस के पास इस पूरे रूट के तमाम CCTV फुटेज मौजूद हैं। पुलिस के पास कुछ संदिग्धों की फोटो भी आ गई है। अब इन फोटो के जरिए और तमाम जिन लोगों को पुलिस ने अभी हिरासत में लिया हुआ है उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये प्लानिंग एक दिन की नहीं थी, ये साफ हो चुका है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में साफ हो चुका है। ये एक दिन की प्लानिंग नहीं थी, इस प्लानिंग को करने में महीनों लगे होंगे। गाड़ियों का अरेंजमेंट किया गया, उसके बाद शूटर का अरेंजमेंट
अरेंजमेंट किया गया, AN-94 राइफल का अरेंजमेंट किया गया। ये राइफल मिलना भी इतना आसान नहीं है जिस राइफल से सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया गया है। तो तमाम एंगल्स पे पुलिस की जांच अभी चल रही है और इसको विक्की मुदुखेड़ा की हत्या का बदला बताया जा रहा है, जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का एक पोस्ट वायरल हुआ था। कुल मिलाकर इतना तो साफ है मनोज की हत्या की गुत्थी सुलझाने में ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है सीसीटीवी फुटेज उसी दिन का जिस दिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी ABP न्यूज आपको रखे आगे।